मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल युद्ध की कगार पर खड़े दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन दोनों देशों से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ सकती है। दरअसल अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे। एक समय पर अटूट दोस्ती का दावा करने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात इतने बुरे हैं कि युद्ध की कगार पर दोनों देश खड़े। वो बॉर्डर बना रहे हैं या ड्यूरन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? वजह क्या है? इससे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना? ये हिंदुस्तान जितना बोल ले, ये हिंदुस्तान के बस की बात नहीं है। ये मैं सच बता रहा हूं। बहुत सारे हिंदुस्तानियों को लगेगा यार ये पठान छोड़ता रहता है। नहीं, पाकिस्तान का एंड अफगानिस्तान के हाथ में लिखा है। ये हिंदुस्तान के बस की बात। इन 3 सालों में अफगान तालिबान के वहाँ इक़्तिदार में आने के बाद एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त जिस नहज पर हैं अफगानिस्तान के साथ ना होने के बराबर। मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो हमसे नफरत ही करते हैं। वो सर, नफरत करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यार ये तो बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन आपने कर लिया। हालांकि मैं अपने बचपन से ये देख रहा हूँ कि हम उनको हेल्प भी कर रहे हैं, हम उनकी, ठीक है, उनके साथ खड़े भी रहे हैं जब से मैंने। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे सत्ता काबिज की थी तब आपको पता है कि पाकिस्तानियों ने कितनी मिठाइयाँ बांटी थी, कितने बंगड़े डाले थे। मगर आज वही अफगान तालिबान पाकिस्तान को जो है धमकियों के ऊपर धमकियाँ देते जा रहे हैं। और अभी भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। जो अफगान तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर है, कार्यकारी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के किसी भी बॉर्डर या ड्यूरन लाइन के ऊपर गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो भाई इस बयान के बाद, इस चेतावनी के बाद में पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे दोस्तों बवाल मच चुका है। और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस बयान के बाद में पाकिस्तानियों का क्या कहना है, किस तरह की रिएक्शंस पाकिस्तानियों की तरफ से आ रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आए दिन झड़पें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है। ये माहौल, ये मामला जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे देखिए, अगर शुरुआत में जब अशरफ गनी की हुकूमत गिरी और तालिबान आए थे, तो सबसे पहले जश्न जो मनाया था पाकिस्तान ही मनाया था। वहाँ पर गए और चाय पिए और कह दिए कि यहाँ पर सब कुछ सेटल है। तो अभी अगर वो बॉर्डर बना रहे हैं या ड्यूरन लाइन के साथ रोड बना रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ? वो अपने डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, पाकिस्तान अपने ऑलरेडी उन्होंने किए हैं, तो पाकिस्तान क्यों डर रहा है? वजह क्या है? इससे क्या बात है कि पाकिस्तान डर रहा है कि इससे बड़ी जंग हो सकती है, या उन्होंने बॉर्डर स्ट्रॉन्ग किया, चेक पोस्ट बना रहे हैं, तो हमें क्या खतरा हो सकता है? क्यों पाकिस्तान इतना डर रहा है? मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो हमसे नफरत ही करते हैं। वो सर, नफरत करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यार ये तो बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन आपने कर लिया। हालांकि मैं अपने बचपन से ये देख रहा हूँ कि हम उनको हेल्प भी कर रहे हैं, हम उनकी, ठीक है, उनके साथ खड़े भी रहे हैं जब से मैंने होश संभाला। मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ हम लोग खड़े भी रहे हैं। और मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ से बहुत चीज़ें समझ होकर जाती रही हैं, राशन, बहुत सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कहना मुनासिब नहीं है बात। फिर भी जब आपने क्वेश्चन किया तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो उसके बावजूद भी वो नफरत करें तो ये यार समझ से बाहर है बात। अफगानिस्तान के साइड जो ड्यूरन लाइन की तरफ है वहां पे बड़ा रोड बना रहे हैं जो पूरे अफगानिस्तान को टच करके वापस घूमेगा। अफगानिस्तान के तालिबान वो रोड बना रहे हैं और उस रोड पे हर 1-2 किलोमीटर पे जो है एक चेक पोस्ट बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। और अफगानिस्तान के तालिबान ने 3 साल से जब वो अफगानिस्तान में आए हैं, जब से सरकार संभाली है, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, जितने भी डिस्ट्रॉय हुए जो वेपन्स वगैरह थे उन सबको रिपेयर कर दिया। उन्होंने दुनिया से डॉक्टर नहीं बुलवाए, उन्होंने कुछ और नहीं मंगवाए, उन्होंने सबसे पहले जो है मैकेनिक, रिपेयर करने वाले, इंजीनियर बुलवाए कि सबसे पहले आओ ये टूटे फूटे जहाज़ जो है
जो आते वक्त जो टूटे फूटे गए थे या डिस्ट्रॉय हुए थे वो रिपेयर करवाए, टैंक रिपेयर करवाए, सारे वेपन रिपेयर करवाए, यहाँ तक के रशिया के बचे हुए टैंक्स जो इतने सालों से सड़कों पे पड़े हुए थे जिसमें बच्चे कूद कूद के खेलते थे उसे भी रिपेयर करवा दिया। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं फाटा के लोग, वो भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। अच्छा। ये अगर देखे, अगर हम कश्मीर की आवाज़ उठा रहे हैं तो ये इसी तरह ये सेम सिचुएशन है ये फाटा और अफगानिस्तान के। हाँ, हमारी बदकिस्मती ये थी कि अफगानिस्तान ठीक नहीं था, कमज़ोर था। अभी स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ मजबूत हो चुका है भाई, पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हो चुका है अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर 14 अगस्त को आप देखें, उन्होंने अफगानिस्तान इंडिया के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स वगैरह उड़ा दिए, तो पाकिस्तान जाहिर सी बात पाकिस्तान को 15 अगस्त उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा किया है कि उनके पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं और वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है कि अब अफगानिस्तान पहले जैसा नहीं रहा, अफगानिस्तान बदल गया। सर, अगर हम अपने आस पड़ोस के दूसरे मुल्कों को देखें, अभी मैं बात करूं अगर इंडिया की, सर कोई मुल्क सिवाय पाकिस्तान और चाइना के इंडिया से कोई हेट नहीं करता। हर कोई अफगानिस्तान अभी इंडिया का लाया बहुत बड़ा। यहाँ पर कहेंगे कि भाई पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है लेकिन इंडिया हमारा दोस्त, इस तरह के नारे लगाते हैं अफगानी। तो इंडिया दोस्त होने के पीछे क्या वजूहत है? यही मैंने आपसे बात की ना, पीछे भी यही बात की कि ये देखा जाए तो ब्रेन वॉशिंग है, ये ब्रेन वॉश किया अफगानियों के ब्रेन वॉशिंग है। बिल्कुल सर, अफगानी को बच्चे थोड़ी है, छोटे से चीची तो रोटी को चोची थोड़ी कहते होंगे। नहीं सर, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जहाँ पर आपका मुफाद है आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, ज़ाहिर बात है, ऐसा ही है। लेकिन देखें कि जब इतना प्यार हो, इतनी चीजें समझी जाएं और फिर भी ये बात कर दी जाए तो इट्स मीन, मैं तो ये सोचता हूँ कि ब्रेन वॉश हुआ है। नहीं, आपको क्या बात करनी, उनको क्या बात करनी चाहिए अफगानियों को? देखें उनको ये बात तो करनी चाहिए। जो हम रेफ्यूजीज आए थे उनको जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है तो उनको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए यार। उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है ना, उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को तगड़ा किया है। तालिबान ने उन्होंने सबसे पहले अपनी आर्मी बनाई, उन्होंने सबसे पहले अपने वेपन्स जो है उनको तरीके से संभाला और बढ़िया तरीके से बनाया, क्योंकि उनको पता है कि भाई तालिबान जब अफगानिस्तान में आएंगे तो अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं। अब अमेरिका और लंदन एक बड़ा कुत्ता पाल के रखा हुआ है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब वो उसको दोबारा यूज़ करके वही हो रहा है। आज आप देखिए कि ऑक्युपाइड अफगानिस्तान जो है, जो ज़मीन अब पाकिस्तान ने कब्जा की हुई है अफगानिस्तान की डेवरिन लाइन के उस पार, यूएसए के सोल्जर और पाकिस्तानी सोल्जर मिलकर वहाँ पे ट्रेनिंगें कर रहे हैं। और अमेरिका का कीड़ा अभी मरा नहीं है, उसको बेइज्जती तो हुई है तगड़ी। आपने कल डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच सुनी, कैसे तगड़ी बातें सुनाई है उसने जो बाइडन को कि भैया इतनी बेइज्जती मैंने दुनिया में नहीं देखी थी जितनी 15 अगस्त को तालिबान ने वो सारे वेपन दिखा के एक परेड किया है, हमारे मुंह पे तमाचा मारा। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जल्द ही जंग शुरू होने वाली है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान इतना मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। अच्छा। मैं अभी पिछले दिनों बाजोड़ से होके आ रहा हूँ। वहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, वो ड्यूरन लाइन के बिल्कुल साथ ही हम रहे हैं। तो बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में तालिबान है टीटीपी, उनको भी उन्होंने भगा दिया है और पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन कर रही है टीटीपी को बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए। सही। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ बात ही है कि वो पाकिस्तान को पर अटैक कर सकते हैं या पाकिस्तान पर हावी आ सकते हैं। देखिए ना, वक्त के साथ साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रहे हैं। और हमने हमेशा ये दावा किया है कि अफ़गान हमारे भाई हैं, हम जो है मुसलमान का भाई होता है। तो ये सारे मामलात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बात यह है कि अफ़गान हकीकत में हमारे भाई, मुसलमान का भाई, और इसीलिए हम इनका साथ दिया था। रशियन वॉर में हमने अफ़गान एज ए मुसलमान भाई के नारे पे हमने उनका साथ दिया था। दूसरा, जहाँ तक ये आप कह रहे हैं कि हालात ख़राब हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, मेरी अपनी राय है, बाकी आप जो समझते हैं वो बेहतर होगा। दूसरा, ये आपने कहा कि उन्होंने रोड बना लिया तो उन्होंने अपने मुल्क के सेफ्टी के लिए बनाया। उनके अपना मुल्क, उनके अपने आर्मी, उनके अपने अवाम में उनके सेफ्टी के लिए जो उन्होंने किया अच्छा किया। और दूसरा, जहाँ तक रख रहा पाकिस्तान और उनके आपस में रिलेशन, ये तो बरसों से चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी उनकी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कभी पाकिस्तान की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखता है, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। अगर यहाँ से फूड सप्लाईज सिर्फ रुक जाए, आपको याद होगा जब नेटो की फोर्सेस की सप्लाईज बंद की थी हमने, सलाला वाला वाक़या याद है ना आपको? तो चीखें एक हफ्ते में
चीख पड़ी थी वहाँ की अफवाज, क्योंकि वो लाइफ लाइन जो मैंने कहा वो है। तो हमारे साथ ताल्लुकात हुकूमत गवर्नमेंट लेवल पर यानी ऐसे रखने चाहिए जो डोसाइल हों, जो दो इस्लामी मुल्कों का यानी कि अवाम का तकाजा है उसके मुताबिक, बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों को इनकरेज करें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दें या उनको असले की फराहमी होने दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत वहाँ की काबुल की हुकूमत जो है वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उनको असला और फंडिंग मिल रही है, तभी तो वो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसके हवाले से भी हम वार्निंग देना चाहते हैं उनको कि ये फितना हमने पहले भी कुचला था और हम अब दोबारा भी इसको कुचल देंगे। कोई सवाल नहीं पैदा होता इनके सामने सरेंडर करने का। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है, आपने देखा होगा कि ये अफगानियों को जो है गद्दार कहते हैं, नमक हराम कहते हैं और भी कई सारी गालियाँ देते हैं। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो जाहिल है, ये जो नमक हराम उनको कहते हैं, गद्दार कहते हैं, कौन सी गद्दारी उन लोगों ने की है, कौन सी नमक हरामी तुम लोगों के साथ की है। जो रिफ्यूजी अफगानी वहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, रिफ्यूजीज, उनको तो यूएन पैसा देता है और उसमें भी बहुत सा पैसा तो आपकी फौज या आपकी गवर्नमेंट खा लेती है, वो भी वहाँ तक पूरा नहीं पहुँच पाता। और दूसरा जो इलीगल तरीके से अफगानी वहाँ पे रह रहे थे, तो उनको वहाँ पे बसाया किसने? आपकी ही करप्ट सरकार ने, आपकी करप्ट फौज ने। और अब जाके 30-40 साल बाद जब वो लोग बेचारे वहाँ पे सेटल हुए थे, मोल मजूरी करके वहाँ पे अपना जीवन चला रहे थे, तब आपने उनको वहाँ से बाहर करने का काम किया। क्यों नफरत नहीं बढ़ेगी आपके बारे में? और दूसरी बात ये भी कि अमेरिका से पैसा ले लेके आपने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किए हैं मासूम लोगों की जाने लिए, इसे कौन भूल सकता है भाई? तो ये जो इनको नमक हराम और ये जो गद्दार कहना, ये समझ में नहीं आता। और वैसे भी दोस्तों पाकिस्तानियों के पास में भेजा कम है। और अब ये जो ड्यूरेंट लाइन का मसला है, ये ड्यूरेंट लाइन का मसला कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तान की फौज को नाक में दम करके रखा है दोस्तों अफगान तालिबान और दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीक तालिबान। और ये जो है इनसे सुधर नहीं रही। ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये आए दिन इनके फौजियों को पीटा जाता है, फौजियों को किडनैप किया जाता है। आपने बहुत सी खबरें देखी भी होगी। तो ये जो मसला है दोस्तों, ये आगे बढ़ने वाला है। ये काम जो है ये रुकने वाला नहीं है। अभी तो तालिबान ने अभी वहाँ पे रोड नेटवर्क और वहाँ पे चौकियाँ लगाना शुरू कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।